को जय मसीह की, जय मसीह की। बारूक 8:8 एलोही में लेख हा ओलाम। इस समय आज के हम टॉपिक में चलेंगे। आज का टॉपिक है व्हाट इज द डेविल वेपन, शैतान के हथियार क्या हैं। आप अगर डायरी पेन लेकर आए तो आप लिख सकते हो शैतान के हथियार क्या हैं। आज हम इसके बारे में कुछ देर परमेश्वर के वचन से देखेंगे और सुनेंगे और सीखेंगे। आज हम देखते हैं बहुत से मसीह हैं जो इन बातों से अनजान हैं। वो नहीं जानते कि शैतान क्या करता है और क्या कर सकता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से ही देखते हैं और देखेंगे कि शैतान के हथियार क्या क्या हैं। तो उन पे हम विशेष फोकस करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है। पड़ोसी कौन है हमारा दुश्मन? शैतान। हम सभी जानते हैं, वी ऑल नो अबाउट डेविल। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। और जो शैतान हमारा ही नहीं, वो पूरे यूनिवर्सल, जो हम देखते हैं पूरी दुनिया का वो शत्रु है ना। जो शैतान है वो हमारा ही दुश्मन नहीं है, बल्कि वो पूरी दुनिया का शत्रु है। और सबसे बड़ी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ शैतान के बारे में, कि वो जो उसके अंदर एक खासियत है, वो पता है क्या है? कि वो लोगों सामने कभी नहीं आता, लेकिन वो लोगों के पीछे से होकर क्या करता है? वार करता है, काम करता है, युक्तियां चलाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने क्या कहा कि हम शैतान की युक्तियों से क्या नहीं है? अनजान नहीं है। तो खासियत क्या है डेविल के अंदर, शैतान के अंदर? वो ये है कि वो कभी भी फ्रंट पर नहीं आता, बल्कि हर एक नर या नारी या मनुष्य सबके पीछे से होकर वो क्या करता है? काम करता है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि वो इसमें भी हम 7 पॉइंट को देखेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट है कि वो टू डिसीव द पीपल, वो लोगों को क्या करता है? भरमाता है। पहला क्या है? शैतान लोगों को क्या करता है? भरमाता है। तो आइए हम निकालेंगे जेनेसिस, उत्पत्ति 3 अध्याय उसकी 13वीं आयत। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। और भी निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय उसकी 3री आयत। ग्यारह का 3। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। हालेलुया, हालेलुया। और भी आप निकाल के रखें प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय उसकी 10वीं आयत। हम यहाँ पर देखते हैं परमेश्वर के वचन से, पहला है कि शैतान क्या करता है? भरमाता है, धोखा देता है ना, और बहकाता है। तो हम यहाँ देखते हैं कि कैसे उसने उत्पत्ति में हव्वा को बहकाया, है ना। सब इधर ध्यान दें, कैसे हव्वा को शैतान ने क्या किया? बहकाया, भरमाया। और क्या कहा? कि
स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, है ना। यहाँ पर जब परमेश्वर ने पूछा तो उसने क्या कहा, सर्प जो सांप है उसके अंदर कौन है, शैतान। शैतान ने सर्प का क्या लिया, शरीर लिया, है ना, बॉडी ली, और उसको इस्तेमाल करके किसको बहकाया, हव्वा को बहकाया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे यहाँ पर हम एक देख सकते हैं कि जब शैतान बहकाने के लिए आता है तो वो मनुष्यों के अंदर एक अकेलापन भी देखता है। यहाँ पर हव्वा के साथ आदम नहीं था और कोई नहीं था, वो अकेली थी। आज हम पति पत्नी हैं, अगर आज हम अकेले रहते हैं, चाहे पति हो या पत्नी हो, अकेले अगर हम जीवन यापन कर रहे हैं तो शैतान आपको क्या करेगा, बहकाएगा, वो आपको पाप में डालेगा ही। अगर बच्चे हैं, माँ बाप के साथ नहीं है, तो वो बच्चों को बहकाएगा, क्योंकि क्या है, अकेलापन है। और अकेलेपन में ऐसा कभी नहीं हो सकता कि शैतान ना आए और आपको ना भरमाए। बच्चे, अगर आपके माँ बाप घर पर नहीं है तो आपको शैतान बहकाने के लिए कई योजनाएं बनाएगा, क्योंकि वो उसका काम ही है बहकाने का, भरमाने का, धोखा देने का, और वो भरमाएगा। बच्चों के लिए, पाप के लिए क्या है, वो क्या करेगा, मोबाइल के द्वारा इस्तेमाल करेगा। कोई नहीं देख रहा, गलत चीजों को देख लो, लेकिन आप ये याद रखना, देखने वाला हमारा खुदा है जो जीवित है। हालेलुया। इसलिए हम विशेष करके जो बच्चे हैं वो ध्यान दें। आपको कभी ये ना लगे कि हमारे माँ बाप नहीं है, हमें नहीं देख रहे हैं, वो हमारे घर से बाहर हैं, तो आप ये याद रखना, आपको परमेश्वर देख रहा है। और आप अगर अकेले में गलत चीजों को देख रहे हैं या आप गेम खेल रहे हैं, ज्यादा समय उसमें बिता रहे हैं, तो आप सोच लेना कि आपको शैतान इस्तेमाल कर रहा है। आप परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि शैतान के फॉलोवर बन रहे हो। हालेलुया। इसलिए ये याद रखिए मेरे प्रिय भाई और बहनों कि शैतान क्या करता है, बहकाता है, धोखा देता है, भरमाता है, उसका काम ही यही है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि पौलुस ने भी क्या कहा कि मैं डरता हूं। क्यों डरता हूं? कि कहीं शैतान तुम्हें क्या ना कर दे, भरमा ना दे, बहका ना दे, है ना, तुम्हारे मन की सीधाई को, तुम्हारे पवित्रता के जीवन को कहीं शैतान क्या ना कर दे, बहका ना दे। इसलिए पति पत्नी, अगर आप अकेले हो, अकेले रहते हो, तो आप ध्यान दें कि आपको शैतान इस्तेमाल करेगा, अपनी युक्तियों को लाएगा आपके जीवन में, ताकि आपको पाप में डाले, क्योंकि जो पाप है वो शैतान की ओर से ही है। हालेलुया। वो पाप का सरदार है। इसलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का 10 पढ़ें। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील, उस झील में जिसमें नर पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगानी कीड़ा में तड़पते रहेंगे। हाँ, यहाँ पर हम 10वीं आयत में देखते हैं कि उनका क्या है, भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की झील में क्या किया जाएगा, डाल दिया जाएगा। यहाँ पर भी हम उस भरमाने वाले शब्द को देखते हैं, है ना। उत्पत्ति से लेके और प्रकाशित वाक्य की लास्ट में भी हम यही देखते हैं कि और आज भी ऐसा नहीं है, बाइबल में लिखा है उसी जमाने में ऐसा था, आज भी शैतान क्या कर रहा है, लोगों को भरमा रहा है, पूरी दुनिया पर अपना कब्जा किए हुए है, लोगों को भरमा रहा है, उनको नष्ट कर रहा है। आज उनको परमेश्वर के पास नहीं आने दे रहा, उनको पाप में डाले हुए है, उनको पाप आज अच्छा लग रहा है। हालेलुया। इसलिए हम देखते हैं कि पहला पॉइंट क्या है, भरमाना। शैतान लोगों को क्या करता है, भरमाता है। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन, ध्यान को भटकाना। क्या है, ध्यान को भटकाना। कैसे वो ध्यान को भटकाता है, आइए हम देखते हैं कि वो
हम निकालेंगे मरकुस की किताब, उसका 4 अध्याय, उसकी 19 आयत। और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि संसार की चिंता और धन का धोखा क्या करता है, और अन्य वस्तुएं, लोभ, वो सब क्या होता है उनके अंदर समाकर क्या कर देता है उनको, क्या कर देता है उनको, निष्फल, मतलब वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। परमेश्वर से ध्यान भटकाने वाली चीजें क्या है, संसारिक अभिलाषाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से बताना चाहती हूँ, अगर आपका मन आज भी सांसारिक बातों में लगा हुआ है तो आज आप ये जान लें कि ये शैतान की ओर से है। वो आपके ध्यान को भटका रहा है, आपका मन परमेश्वर के वचन में नहीं लगने दे रहा है। आपको कई बार लगता है जब आप वचन को पढ़ने के लिए बैठते हो तो आपके मन में आता है कि अभी नहीं, शाम को पढ़ लेंगे, या शाम को नहीं, कल पढ़ लेंगे। आता है ना ये आपके मन में? कौन कौन भरमा रहा है? शैतान। प्रार्थना करने के लिए जब आप बैठते हो तो मन में आता है कि अभी नहीं, थोड़ी देर में प्रार्थना कर लेंगे, पहले हम ये काम कर लें। अभी नहीं, हम रात में कर लेंगे, फिर हम पहले ये काम कर लें। ये क्या है? शैतान क्या कर रहा है? हमारे मन को भटका रहा है। हालेलुया। अब दशमांश देने की बात, शैतान क्या करता है? हमारे मन को भटकाता है। हमारे जीवन में कई सारी ऐसी बातें होती हैं, हमें लगता है कि हम, हो सकता है इस महीने हम अपनी जरूरत को पूरी कर लें, है ना, और परमेश्वर की उसमें से क्या कर दें, परमेश्वर का दिया हुआ जो दशमांश जो परमेश्वर का है, हम क्यों देते हैं दशमांश? हम क्या उससे परमेश्वर खुश होगा, या फिर परमेश्वर को इसकी जरूरत है? जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सब कुछ बनाया, क्या वो परमेश्वर हमसे पैसे चाहता है? हमारी धन संपत्ति को चाहता है? लेकिन हम अपनी कमाई में से 10वां क्यों निकालते हैं? इसलिए कि हम ये कहते हैं कि परमेश्वर, आप हमारे धन के भी कौन है? प्रभु हैं। हमारे धन पर भी आपका क्या है? अधिकार है। हालेलुया। और उस समय शैतान क्या करता है? हमारे मन में डालता है कि अगले महीने दशमांश दे देना, इस महीने रोक दो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप शैतान की बातों को मान रहे हैं, क्योंकि हम अपनी किसी और चीज में कटौती ना करके अगर हम परमेश्वर के उसमें कर रहे हैं, तो आप ये याद रखना कि ये शैतान की ओर से आपके मन को भटकाना है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप उतना ही क्या हो जाओगे? पीछे चले जाओगे। यहाँ पर सीधा और खराई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं कि वो मन को भटकाता है और संसारिक अभिलाषाओं में डालता है। क्यों? हो सकता है वो आपके मन में डालता होगा क्या, नरक में जाना है, नरक में जाके वहां पर आइसक्रीम है, ठंडापन है। वो क्या कर रहा है? बहका रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वहां गंधरस की आग है जो जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसको पता है कि मैं तो नरक जाऊंगा, लेकिन वो लोगों को तैयार कर रहा है अपने साथ ले जाने के लिए। मेरे प्रियो, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो नरक है वो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। एक पिता अपने बच्चों के लिए नरक क्यों बनाएगा? परमेश्वर ने वो नरक दुष्ट आत्मा और उसकी सेनाओं के लिए बनाया है। लेकिन शैतान क्या कर रहा है? आज अपने इन चीजों के द्वारा, जो शैतान के हथियार हैं, धोखा देना, मन को भटकाना, वो आज क्या कर रहा है? इनके द्वारा आज अपने साथ हमें तैयार करके ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मन में डालता है कि आज संडे चर्च ना जाओ, इस बार क्या करते हैं? स्किप कर देते हैं, अगली बार जाएंगे। ये क्या कर रहा है? शैतान मन को भटका रहा है। हम किसकी बातों को मान रहे हैं यहाँ पर? परमेश्वर की? किसकी बातों को मान रहे?
शैतान की। हिजकिय्याह राजा को जब परमेश्वर ने चंगाई दी, जब वो रो रो के बिलक बिलक कर प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने जब उसको चंगाई दी, तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो चंगाई पाकर वो कहां गया? यहोवा के भवन में गया। हम आज चंगाई पाकर, आशीष पाकर कहां जा रहे हैं? आज बहुत से लोग चंगाई पाकर कहां जा रहे हैं? संसारिक अभिलाषाओं में जा रहे हैं, क्लब में जा रहे हैं, सिनेमा हॉल में जा रहे हैं। आज अगर परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, चंगाई दी है, छुटकारा दिया है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के भवन में आना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, शैतान क्या करता है? हमारे मन को भटकाता है। नाइट प्रेयर में मत जाना, संडे चर्च में मत जाना। अरे तो क्या हुआ, एक बार नहीं जाएंगे, अगली बार चले जाएंगे। ये क्या है? या हम किसको मान रहे हैं? शैतान की बातों को मान रहे हैं। ये शैतान का एक हथियार है। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट, ही डिलेस। ये वो क्या करता है? देरी करता है ना। हम निकालेंगे दानियल की किताब में, है ना। घर पे जाके पढ़ना इसको। दानियल की किताब, उसका 10 अध्याय, उसकी 6 से लेके 22 तक आप घर पे जाके पढ़ना। हम देखते हैं जब दानियल ने पहले ही दिन प्रार्थना की, तो वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग में क्या हुआ? पहले दिन दानियल की प्रार्थना सुन ली गई थी। लेकिन हम वहां पर देखते हैं कि स्वर्ग में क्या हो रहा था? स्वर्गदूतों ने आकर बताया, वहां पर क्या हो रहा था? युद्ध हो रहा था। जो प्रार्थनाएं हम करते हैं, वो प्रार्थनाएं जो आकाश मंडल में जो अंधकार के हाकिम बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं? हमारी प्रार्थनाओं को लेकर कहां डाल देते हैं? डस्टबिन में। वो देरी करता है। क्यों? ताकि हम परमेश्वर से लौट जाएं, हमारा प्रेम परमेश्वर से ठंडा हो जाए, हम परमेश्वर की संगति में आना बंद कर दें। इसलिए वो हमारे जीवन में क्या करता है? देरी करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं, और जब ऊपर जाती हैं तो अंधकार की वो शक्तियां जो आकाश मंडल में मंडरा रही हैं, है ना, तो वो क्या करती है? हमारी प्रार्थनाओं को क्या करती है? रोक देती है। अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो भी हमें, हमारी प्रार्थनाओं को रोक नहीं सकती। हमारी प्रार्थनाओं में देरी करने का काम किसका है? शैतान का है। ये एक हथियार है उसका। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, और हम हताश हो जाते हैं, परमेश्वर हमारी नहीं सुन रहे, और हम प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब क्या है? शैतान खुश होता है और वो उस प्रार्थना को क्या करता है? डस्टबिन में डाल देता है। अगर हम कंटिन्यू करते रहेंगे, कल हम सुन रहे थे, जब हम दिन और रात अदोनाई परमेश्वर से प्रार्थना करते रहेंगे, तो क्या वो हमारे विषय में देरी करेगा? हालेलुया, हालेलुया। तो देरी कौन करता है? शैतान। ये उसका हथियार है। तीसरा, चौथा है ही डिसअपॉइंट, मतलब वह निराश करता है। वह लोगों को क्या करता है? निराश करता है। निराशा उसका हथियार है। आज बहुत से मसीह बहन भाइयों के जीवन में वो निराशा लाता है। कैसे लाता है? हम नौकरी कर रहे हैं, वहां पर अगर हमारी नौकरी छोड़ने का टाइम आ गया तो वो निराशा आ गई। अगर हम उस निराशा को लेकर रखेंगे अपने जीवन में, तो उसका काम, उसका हथियार हमारे जीवन में चलता रहेगा। मेरे प्रियो, मैं आपको इस निराशापन पे एक बात, सच्ची घटना बताना चाहती हूँ। एक प्रभु के दास थे, वो प्रभु की सेवा कर रहे थे, और जब वो एक दिन प्रचार करके एक घर से जब वो वापस लौटे अपने घर की तरफ, तो जब वो घर में आए तो उनको भूख लग रही थी। उनके घर में कुछ खाने को नहीं था। एक आलू पड़ा हुआ था, और वो भी आलू आधा सड़ा हुआ था। उन्होंने उस आलू को, जो सड़ा हुआ भाग था, निकाल कर उस आलू को क्या करा? बॉईल करके उसको बनाया। उनके घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे नहीं थे, वो ऑलरेडी प्रभु में सो चुके थे।
लेकिन प्रभु के दास जब प्रचार करके आए, जब उनको भूख लगी, उन्होंने उस आलू को तैयार किया, बनाया, तो जैसे ही उन्होंने खाने के लिए सामने रखा तो एक हंसने की आवाज आई सामने, शरीर में नहीं, एक अंदर से एक ऐसी आवाज आई, शैतान हंस रहा है, हा हा हा, तू परमेश्वर का सेवक है, तू अभी प्रचार करके आया, अभी लोगों को बता के आया, और क्या तू खा रहा है? तेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, सड़ा हुआ आलू, उसको भी तू बॉईल करके उसको खा रहा है। देख तू क्या परमेश्वर की सेवा करता है। वो वहां पर शैतान एक कंकाल तंत्र के रूप में आकर वो प्रभु के दास से कह रहा है, और प्रभु के दास ने कहा तू कौन है? वो कह रहा है मैं जो हूं, मैं भरमाने वाला हूं। और उनके मन में, प्रभु के दास के मन में उसने डाला कि तू क्या परमेश्वर की सेवा कर रहा है। निराश करने के लिए शैतान उनके जीवन में आया कि तेरे पास तो खाने के लिए भोजन नहीं है और तू सेवा कर रहा है, तेरी पत्नी साथ नहीं है, तेरा बच्चा नहीं है, वो सो चुके हैं, वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन तेरे पास खाने के लिए भी भोजन नहीं है। और शैतान वहां हंस रहा है, वहां प्रभु के दास को निराशा में लाने के लिए वो कोशिश कर रहा है। मेरे प्रियो, वहां पर आपको पता है प्रभु के दास ने क्या कहा? शैतान वहां पर यह भी कह रहा है तू मुझको दंडवत कर, तू प्रभु यीशु की सेवा छोड़ दे, मेरी सेवा कर, मैं तुझे अच्छा भोजन दूंगा, मैं तुझे सब कुछ अच्छा दूंगा, लेकिन तू पर प्रभु की क्या कर? सेवा को छोड़ दे, लेकिन मुझे क्या कर? दंडवत कर। वहां पर प्रभु के दास ने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने बोला जब मैं मसीह में नहीं था तब मेरे पास हो सकता सब कुछ हो, लेकिन मेरे जीवन में शांति नहीं थी। आज मैं भले ही मेरे पास भोजन नहीं है, मेरे पास पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं मेरे पास शांति है परमेश्वर की। और शैतान तू सुन ले, जिस दिन मेरी जर्नी पूरी हो जाएगी इस पृथ्वी पर, मैं अपनी पत्नी अपने बच्चों से मिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान क्या करता है? निराशा लाता है। 5वां पॉइंट है कि वो डिस्करेजमेंट, वो क्या करता है? हताश करता है। क्या करता है? हताश करता है। हमारे जीवन में हताशापन लाता है, हमें हताश कर देता है। हम देखते हैं अय्यूब की किताब में, है ना, 2 अध्याय उसकी जब हम देखते हैं 9वीं आयत में, वहां पर आइए हम निकालेंगे। अय्यूब 2:9। तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खड़ाई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हताशापन आ रहा है अय्यूब के जीवन में, है ना। अब यहाँ पर क्या शैतान सामने आया? अय्यूब के सामने आया। किसको इस्तेमाल किया? स्त्री को, अय्यूब की पत्नी को। मैंने आपको इस टॉपिक से पहले ही बताया था कि शैतान क्या है कि उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत है कि वो सामने नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास हड्डी मांस नहीं है, वो एक रूह है। और वो क्या करता है? लोगों के पीछे से होकर क्या करता है? वार करता है, काम करता है। यहाँ पर अय्यूब के जीवन में हम देखते हैं हताशपन लाने के लिए कैसे शैतान ने अय्यूब की पत्नी को इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। 6वां पॉइंट है डिप्रेशन, तनाव। वो हमारे जीवन में क्या लाता है? क्या लाता है मेरे प्रियो? तनाव। हमारी नौकरी छूट जाती है, या हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, तो शैतान क्या करता है? मन में डालता है सुसाइड कर ले। आपने कई ऐसे केस सुने होंगे कि उनके जीवन में एक अच्छी जॉब थी और जॉब चली गई तो उन्होंने क्या कर लिया? आत्महत्या कर ली, है ना। डिप्रेशन में लोग आ गए, तनाव में आ गए। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे एक्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे में हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में शांति नहीं है। क्या है उनके जीवन में? डिप्रेशन है, तनाव से वो भरे हुए हैं। पैसा है
बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है उनके मन में? शांति नहीं है। डिप्रेशन किसका हथियार है? शैतान का है। निराशा किसका हथियार है? शैतान का है। आज लोग डिप्रेशन में आकर, तनाव में आकर आत्महत्या कर रहे हैं। ये शैतान का हथियार है। लास्ट हम देखेंगे डेब्ट, कर्जा। लास्ट पॉइंट क्या है? कर्जा। हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, कई बार जब हमारे जीवन में कर्जा हो जाता है, हम लोन पे लोन ले लेते हैं और हम उसको चुकाने के लायक नहीं हो पाते, हम असमर्थ होते हैं, तो शैतान मन में क्या डालता है? इससे बेटर क्या है कि तू क्या कर ले? मर जा। कर्जा नहीं लेना पड़ेगा और क्या कर, तू मर जा। ये किसका हथियार है? शैतान का। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज बहुत से मसीह बहन भाई ऐसे हैं जो चिंता लेकर, डिप्रेशन में आकर आज वो इतनी टेंशन ले लेते हैं कि वो अपने आप को ही खो देते हैं। टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हो जाता है। क्या टेंशन लेने के लिए परमेश्वर ने हमें बोला है? नहीं। प्रभु ने क्या कहा? अपनी सारी चिंता, सारा तनाव, सारी निराशा किसको दे दो? मुझे दे दो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने इन 7 पॉइंटों से क्या क्या देखा? पहला क्या है? अब आप बोलिए, पहला पॉइंट क्या है? लोगों को भरमाता है। दूसरा क्या है? ध्यान भटकाता है। तीसरा क्या है? वह देरी करता है। चौथा निराशा लाता है। पांचवा हताश करता है। और छठवां तनाव। सातवां कर्जा। मेरे प्रियो, आज इस वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सच में ये शैतान के जो हथियार हैं, आज हमने जो इनके बारे में सुना है और सीखा है, तो इनके लिए हम प्रार्थना करेंगे अपनी पर्सनल लाइफ में कि ये हथियार, 7 हथियार हमारे जीवन में कार्य न करने पाए। परमेश्वर के पास आने में शैतान हमें रोकने ना पाए, हमें वचन पढ़ने में, प्रार्थना करने में रोकने ना पाए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप अकेले, आपके मन में शैतान कई सारी बातों को लाएगा, है ना? आप कहीं बैठे हुए हो, वहां पर भी शैतान मन में लाएगा कि उस भाई की बुराई कर लो, उस बहन की बुराई कर लो। तो हमें क्या करना है? उस समय समझ लेना है कि शैतान मन में ला रहा है। ये शैतान के हथियार हैं, परमेश्वर के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम परमेश्वर के हथियार के बारे में भी सुनेंगे। हालेलुया।